चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैश बुक। जैसे कि आपको पता है कि फिलहाल अभी हमारी वीडियोस में जो चैप्टर चल रहा है दैट इज कैश बुक, जो क्लास 11 की अकाउंट्स बुक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले इस वीडियो से पहले हमने कैश बुक के बेसिक क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक हमने स्टडी कर लिया है, डबल कॉलम कैश बुक हमने स्टडी कर लिया है। और डबल कॉलम में किस एंट्री को आप ये मानोगे कैश आ रहा है, किस एंट्री को मानोगे कैश आ रहा है, किस एंट्री से कैश आपके बैंक में जा रहा है। तो ये सारी एंट्री आप सीख चुके हो। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट ने अभी फिलहाल वो बेसिक क्वेश्चन नहीं किए हैं तो उसके लिए आप इस आई बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे सारे बेसिक क्वेश्चन ऑफ कैश बुक गिवन है, आप उनसे गो थ्रू करिए, क्योंकि उनसे गो थ्रू करने के बाद ही आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम कैश बुक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट वो डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्रीज। मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्रीज, यानी कि अगर स्टूडेंट कैश बुक का क्वेश्चन हो और कैश बुक के क्वेश्चन में कॉन्ट्रा एंट्रीज ना पूछी गई हो, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो कैश बुक के अंदर ये जो कॉन्ट्रा एंट्रीज वाला पॉइंट है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आई एम 100% 110% श्योर आपका जो एग्जामिनर अगर कैश बुक का क्वेश्चन सेट करेगा उसके अंदर कॉन्ट्रा एंट्रीज का एग्जाम्पल क्वेश्चन जरूर होगा। तो आज की वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज का जो कैश बुक की ये जो वीडियो हम बनाने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो निकाल लीजिए अपनी नोटबुक और पेन और स्टडी कर लेते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करने वाले कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहिए व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्रीज और हमने स्पेसिफिकली इनका क्यों नाम दिया कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा एक कैश बुक का फॉर्मेट जो मैंने बना रखा है इसको डिस्कस कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। ये जो इतना पार्ट है कैश बुक का ये रिप्रेजेंट करता है डेबिट्स को, हम डेबिट साइड बोलते हैं बेसिकली, और ये रिप्रेजेंट करता है रिसिप्ट्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? रिसिप्ट्स रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर आपकी फर्म के अंदर कैश में कुछ आएगा तो इधर लिखेंगे, और अगर आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसे जाएंगे तो इधर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, और इस डेट से लेकर इस बैंक तक ये शो करता है आपका क्रेडिट होता है, ये आपको पता है, और ये आपकी पेमेंट्स होती है। दिस साइड शोज द पेमेंट्स, यानी कि अगर आप ऑफिस से कैश देकर कोई पेमेंट कर रहे हो तो इस कॉलम में दिखाओगे। अगर आप उस पेमेंट के लिए चेक दे रहे हो, यानी कि पैसे ऑफिस से फिलहाल नहीं जा रहे, पैसे आपके बैंक अकाउंट से जाएंगे, तो आप कहाँ पे शो करोगे? बैंक अकाउंट में। तो ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रा एंट्रीज को समझने से पहले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसे मैंने मेंशन कर दिया। अब इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए थे स्टूडेंट, उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी एंट्री होती है या तो वो कैश बुक की डेबिट साइड आती है या वो एंट्री कैश बुक की क्रेडिट साइड आती है। ठीक है, एक ही साइड आती है, या तो कैश बुक में डेबिट साइड आएगी, कैश बुक में क्रेडिट साइड आएगी। यानी कि हर एंट्री जो भी आप एंट्री पास ऑन करते हो वो कैश बुक की एक ही साइड को अफेक्ट करती है। ठीक है, बट देयर आर सम एंट्रीज which affect simultaneously both side of cash book। मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ ऐसी एंट्रीज है स्टूडेंट कैश बुक के अंदर जो एक ही टाइम में कैश बुक की दोनों साइड्स को अफेक्ट करती है, यानी कि वो एंट्री कैश बुक की डेबिट साइड भी आएंगी और वो एंट्री कैश बुक की क्रेडिट साइड भी आएंगी। ठीक है, उन एंट्रीज को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। कॉन्ट्रा एंट्रीज का मीनिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। दीज आर दोज एंट्रीज विच simultaneously एक साथ affects both side of cash book, जो एक ही टाइम पे कैश बुक की दोनों साइड अफेक्ट बोथ साइड ऑफ कैश बुक की दोनों साइड्स को अफेक्ट करती हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। इतना क्लियर है? मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ। आपने अभी तक देखा है कि कोई भी हम एंट्री रिकॉर्ड करते कैश बुक में, या तो वो कैश बुक की डेबिट साइड आती है या फिर वो कैश बुक की क्रेडिट साइड आती है, यानी कि एक ही साइड आती है। ठीक है, इतना क्लियर है? बट देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट 2 एंट्रीज जो कैश बुक को दोनों एक ही टाइम पर, यानी कि एक ही टाइम पर वो कैश बुक की दोनों साइड आती है, उनकी रिकॉर्डिंग हम दोनों साइड करते हैं, डेबिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं। ऐसी एंट्रीज को हम बोलते हैं स्टूडेंट कॉन्ट्रा एंट्रीज।
क्लियर? यानी कि जो एंट्री साइमल्टेनियसली कैश बुक की बोथ साइड्स को अफेक्ट करेंगी, बोथ साइड का मतलब है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को, यानी कि रिसिप्ट्स को और पेमेंट को इकट्ठा एक टाइम पे अफेक्ट करेंगी, उन एंट्रीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। मीनिंग क्लियर है स्टूडेंट्स सबको? अब हम आगे स्टडी कर लेते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज का एग्जाम्पल। मीनिंग क्लियर है सबको? ये लिख लेना, नोट्स बना लेना इसके कि साइमल्टेनियसली अफेक्ट द बोथ साइड ऑफ कैश बुक। ये याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि कई बार थ्योरी में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, तो ये जरूर लिख लेना। अब हम स्टडी करते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज का एग्जाम्पल। सो कैश बुक के अंदर ऐसी एंट्रीज जो एक ही टाइम पे डेबिट साइड को भी अफेक्ट करती है, क्रेडिट साइड को अफेक्ट करती है, वो होती है दो। कितनी होती है? दो। उनके अलावा और कोई कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है। कितनी एंट्रीज होती है कॉन्ट्रा एंट्रीज? दो। अगर आपसे कोई पूछे कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्रीज कितनी होती है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है? 2 एंट्रीज होती है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी होती है वो हम आज डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया 2 कॉन्ट्रा एंट्रीज, फर्स्ट सेकंड। आप सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? सो द फर्स्ट एंट्री इज कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000 रुपीज। आप कैश को बैंक में जमा कर रहे हो, आप जमा कर रहे हो, यानी कि जैसे आप भी नॉर्मली अपने करते हो ना कि आपके पास जो एक्स्ट्रा कैश होता है घर में उसको आप बैंक में जमा कर देते हो, तो आपके पैसे घर से निकल के आपके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। तो सिमिलरली ऑफिस में भी ऐसा होता है कि जो कैश ऑफिस में अवेलेबल होता है उस कैश को हम बैंक में क्या कर देते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, तो हम अपना ही कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। कैश हमारे ऑफिस से निकल कर कहाँ पे जा रहा है? हमारे बैंक में जा रहा है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अगर मेंशन हो, या अगर मेंशन हो पेड इनटू बैंक, पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं, तो ये कौन सी एंट्री होती है? कॉन्ट्रा एंट्री। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम इसकी एंट्री पास ऑन करते हैं। आपको पता है पैसे कहाँ पे जा रहे हैं? बैंक में जा रहे हैं, तो बैंक को हम क्या कर देंगे? डेबिट। मैं जनरल एंट्री पास कर रही हूँ इसकी, और ऑफिस से कैश जा रहा है टू कैश 10,000 10,000। मैंने जनरल एंट्री पास कर दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक में पैसे जा रहे हैं, बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। ऑन द अदर हैंड साइड कैश आपके ऑफिस से जा रहा है, कैश आपकी एसेट है, एसेट कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इस तरीके से आप इस एंट्री की जनरल एंट्री पास करोगे। बट आपको ये सीखना है कि किस तरीके से आप ये एंट्री कहाँ पे पुटअप करोगे? कैश बुक में पुटअप करोगे। क्लियर? एंट्री आपने सीख ली है। अब आपको ना इसके एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। सबसे पहला एस्पेक्ट ये पैसे बैंक में जा रहे हैं, है ना? ये फर्स्ट एस्पेक्ट है, पैसे बैंक में जा रहे हैं। तो अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो हम किधर दिखाते हैं? इस साइड दिखाते हैं, क्योंकि दिस साइड रिप्रेजेंट रिसिप्ट साइड। क्लियर? तो मैं बैंक में अमाउंट डाल देती हूँ 10,000 रुपीज, यानी कि बैंक में अमाउंट आ गया 10,000 रुपीज। और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि आप क्या डिपॉजिट कर रहे हो? कैश डिपॉजिट कर रहे हो टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया? सबसे पहले याद रखना स्टूडेंट, पैसे इस कॉलम में डालना, फिर बाद में यहाँ पे लिखना। मैं दोबारा बता देती हूँ, पहला एस्पेक्ट ये है पैसे बैंक में जा रहे हैं, हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो पैसे जब भी बैंक में जाते हैं, जब भी हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज होता है, हम इधर दिखाते हैं बैंक के डेबिट साइड रिसिप्ट। अब बैंक में पैसे जा रहे हैं बिकॉज आप क्या डाल रहे हो? कैश डाल रहे हो। फर्स्ट एंट्री का फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड हमने क्या किया? कैश जा रहा है हमारे ऑफिस से, ये भी तो देखो बैंक में आ रहा है, ये तो ठीक है, पर दूसरा एस्पेक्ट ये है कैश हमारे ऑफिस से जा रहा है। तो कैश अगर ऑफिस से जाते हैं तो यहाँ लिखते हैं, क्योंकि कैश जा रहा है। और कैश जा क्यों रहा है? क्योंकि आप पैसे कहाँ पे जमा कर रहे हो? बैंक के अंदर, बाय बैंक अकाउंट। दिस इज योर सेकेंड एस्पेक्ट। कैश बैंक से अमाउंट आपके ऑफिस से जा रहा है, कैश जा रहा है, क्योंकि आप उस अमाउंट को कहाँ पे जमा कर रहे हो? बैंक में जमा कर रहे हो। दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि ये एंट्री इस साइड भी आई है और ये एंट्री इस साइड भी आई है। इस एंट्री ने एक ही टाइम पे कैश बुक की दोनों साइड को अफेक्ट किया है। ठीक है? और या अगर आप सिंपल तरीके से भी बोल सकते हो, जिस एंट्री में एक ही टाइम पे बैंक और कैश इन्वॉल्व हो, वो एंट्री होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है? अब कॉन्ट्रा एंट्री जब हम पास ऑन कर लेते हैं, उसके बाद ये जो LF वाला कॉलम होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सी रिप्रेजेंट कॉन्ट्रा। ठीक है? दोनों साइड हम सी मेंशन कर देंगे। सी रिप्रेजेंट कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है? मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार ये एंट्रीज, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस इसलिए आप डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 110% श्योर ये एंट्री एग्जाम में जरूर आएगी।
तो इसको जरूर अच्छे से करके जाना है। अगर आपने विदाउट काउंटर एंट्रीज कहो कि मैंने कैश बुक प्रिपेयर कर लिया है, तो बेटा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। काउंटर एंट्रीज जरूर करनी पड़ेगी अगर आपने कैश बुक वाला चैप्टर किया है। विदाउट काउंटर एंट्रीज के कैश बुक कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। क्लियर? मैं दोबारा बता देती हूँ, कैश आपने डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, पहला एस्पेक्ट बैंक के अंदर पैसा जा रहा है, तो बैंक के अंदर पैसा आ रहा है क्योंकि आप क्या डिपॉजिट कर रहे हो, कैश। पहले यहाँ अमाउंट लिखो और ये इसका अपोजिट होता है हमेशा, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट, आपके पास से कैश जा रहा है क्योंकि आप कहाँ पे जमा कर रहे हो, बैंक में जमा कर रहे हो। और ये एंट्री पुटअप करने के बाद आप एलएफ के अंदर सी लिख देंगे। सी रिप्रेजेंट इट्स इन कॉन्ट्रा एंट्री, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर? ये फर्स्ट क्लियर है आपको? डन। स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम्पल से समझ लो अच्छे से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 20,000 रुपीज। ये सेकेंड कॉन्ट्रा एंट्री है आपकी। अब इस एंट्री में क्या है स्टूडेंट्स, आपने कैश विड्रॉ किया है बैंक से। अगर विड्रॉ सिंपली विड्रॉ तक लिखा होता तो भी हम ये मानते, अगर ऐसे लिखा है कि आपने बैंक से विड्रॉ किया फॉर द ऑफिस यूज, तभी भी आप इसको कॉन्ट्रा एंट्री मानोगे। आप सबसे पहले पास ऑन कर लेते हैं इसकी जनरल एंट्री। अब अगर आपने पैसा बैंक से निकाला है तो पैसा आपके ऑफिस में आ रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश इज योर एसेट, एसेट इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री पास कर लेती हूँ यहाँ पे। तो कैश अकाउंट डेबिट, और हमारे पास कैश है, जो कैश है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आप कहाँ से निकाल रहे हो, बैंक से निकाल रहे हो। 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, ये जनरल एंट्री पास कर दी हमने। यानी कि इस एंट्री में दोनों में एक कैश और बैंक आ रहा है। अब इस एंट्री को यहाँ पे किस तरीके से पुटअप करेंगे वो सीख लेते हैं। पहला एस्पेक्ट, कैश आ रहा है, क्या कैश आ रहा है। कैश आ रहा है तो इधर दिखाते क्योंकि ये साइड क्या आपकी रिसिप्ट साइड। कैश कितना आ रहा है आपका, 20,000 रुपीज कैश आ रहा है क्योंकि आप कहाँ से, वो कैश आ क्यों रहा है, बिकॉज आप कहाँ से निकाल रहे हो, बैंक से निकाल रहे हो। डन। दूसरा एस्पेक्ट, पैसा बैंक से जा रहा है, बैंक से जाकर ऑफिस में आ रहा है, तो पैसा बैंक से जा रहा है। जब भी हमारे बैंक से पेमेंट होती है हम इस साइड दिखाते हैं कितना पैसा बैंक से जा रहा है, 20,000 रुपीज जा रहा है। और क्या कैश निकाल रहे हो आप कोई खर्चा नहीं कर रहे, ना ही आप सैलरी पे कर रहे हो, ना ही आप राम को दे रहे हो, आप कैश ही विड्रॉ कर रहे हो। तो ये पुटअप कर दी, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, दोनों साइड आ रही है। यहाँ पे हम सी रिप्रेजेंट कर देंगे जो ये बताएगा कि इट्स एन कॉन्ट्रा एंट्री। मैं दोबारा बता देती हूँ, आपने अपने बैंक से कैश विड्रॉ किया है तो पहला एस्पेक्ट कैश आपके पास आ रहा है तो कैश लिख दिया, कैश आ रही है क्योंकि आप कहाँ से निकाल रहे हो, बैंक से निकाल रहे हो। दूसरा एस्पेक्ट, पैसा बैंक से जा रहा है तो इधर दिखाएंगे, और क्यों जा रहा है, क्योंकि आप क्या विड्रॉ कर रहे हो, कैश विड्रॉ कर रहे हो। क्लियर स्टूडेंट? तो ये दो मेजर कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, इसके अलावा और कोई भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, सिर्फ यही दो है। तो आप इसके अच्छे से, ये जिस तरीके से मैंने ये दोनों एंट्रीज लिखी हैं प्लस इन एंट्रीज की किस तरीके से कैश में पुटअप होगा ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? इजी है। आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना कि किस तरीके से मैम ने पुटअप किया है, और हमें भी एग्जाम में ऐसे ही पुटअप करके आना है। ठीक है, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से देखना है आपको कि कौन सी काउंटर एंट्रीज हैं। क्लियर? उसके बाद दोनों एस्पेक्ट को सोचकर काउंटर एंट्री को पुटअप कर देना। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैश बुक है दैट इज काउंटर एंट्रीज, ये जो आज हमने कवर किया है दैट इज काउंटर एंट्रीज, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही इजीएस्ट वे में समझाया है, क्लियरली मेंशन किया है कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है, किस तरीके से आ रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, शेप प्रश्न अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, एंड यस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन for the notification of upcoming videos. Thank you so much students. Good luck.